भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्ट जीवों के लिए इष्ट प्रभु का इष्ट उपदेश दे रहे हैं ताकि ये जीव इष्ट पद को प्राप्त कर ले। क्या करुणा दृष्टि आचार्यों की, उनको आपसे न लेना न देना, ना आप उनको कुछ दे सकते हो न वो आपसे कुछ लेना चाहते हैं। फिर भी भाव तो देखो कैसे भव्यों को संबोधित कर रहे हैं, जैसे एक माँ अपने बालक को संबोधित करती है। स्वयं समंत भद्र स्वामी लिखते हैं, मातेव, अपरमित सागर जी सुना होगी, मातेव बाला हितानुशास्ता मयापि भक्त्या परिणूय सेद्या। मातेव बाला, जैसे माता बालक को हित के लिए प्रेरित करती है, ऐसे ही आचार्य परमेष्ठी अपन को हित के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अज्ञानी जीव, या श्लोक नंबर 15 में कह रहे हैं, अज्ञानी जीव धन की वृद्धि को आयु की वृद्धि मानता है, आयु की वृद्धि को धन की वृद्धि मानता है, जबकि आयु बढ़ नहीं रही, घट रही है। एक कवि ने एक बात कही थी कि बड़े तो हम माँ के गर्भ में होते हैं, जन्म लेने के बाद तो आयु घटती है। जब प्रथम दिन गर्भ में जीव आता है, कलकल तरल पदार्थ की समान छोटा सा इतना सा द्रव्य होता है, इतना सा जीव का शरीर, और यहां गर्भ में होती वृद्धि। फिर उसके बाद तो भैया आयु का ह्रास ही है। धन संपत्ति से आयु का कोई संबंध नहीं, आयु की वृद्धि से धन का कोई संबंध नहीं। लेकिन अमित भैया, संसार में नाना जीव हैं, नाना उनके भाव हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका साहूकारी है, क्या है, साहूकारी है, तो उसको लगता है कि 1 तारीख आ जाए इतना ब्याज आ जाएगा, अथवा 3 महीने निकल जाएं, 3 महीने तक उसने ब्याज नहीं दिया तो सामान अपना। उसको ये नहीं दिख रहा कि 3 महीने जा रहे हैं, आयु गई लौट के नहीं आएगी। योगेंद्र देव कह रहे हैं योग सार में, आऊ गलऊ न मन गलई नवी आसाऊ गलई। तेरी आयु प्रति समय गल रही है, आवीची मरण चल रहा है। व्यक्ति को लगता है धन आएगा, आयु बढ़ रही है, धन आएगा। अरे जरा सोच दो, जिस दिन जाने का समय होगा, जितनी संपत्ति है पूरी भी दे दोगे, राजदीप भैया 1 मिनट नहीं बढ़ पाएगा। बढ़ेगा 1 मिनट, 1 सेकंड। जैसे रेल की पातें, जहां तक हैं वहीं तक गमन, और जहां रेल की पातें समाप्त, आगे गमन नहीं है, उसके बाद मरण है। ऐसे ही यहां आयु समाप्त हुई, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मरण है। इस पर्याय में उचित अनुचित, न्याय अन्याय, इसका विचार कर लेना भैया। पंडित जी, आपको कल एक बहुत सुंदर चीज हमने दिखाई थी, रात भर वही दिखी कि नहीं? हाँ, अब आप सोचो, मेरी उस चीज की कल्पना 2 साल से है, 3 साल से, हमको तो हर रात वही दिखता है, भगवान ग्रंथ, भगवान ग्रंथ। शुभ उपयोग है कि अशुभ उपयोग है? और शुभ उपयोग की तारतम्यता में जाओगे तो जब किसी जीव की रक्षा के भाव आते तो शुभ उपयोग, और जहां पंच परमेष्ठी के साथ रहने के भाव आते वो और उच्च कोटि का शुभ उपयोग, और पंच परमेष्ठी बनने के भाव आते हैं वो और उपरीम, सुप्रीम, उच्चतम शुभ उपयोग। अपने जीवन में एक बात ध्यान रखना भैया,
उचित अनुचित न्याय अन्याय का विचार करना भूलना नहीं। भरत, कोई व्यक्ति उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अपने घर से एक ईंट भी देता है तो स्वीकारना खुश होकर के। कैसा प्रसन्नवागी, थोड़ा खुश होकर के। क्यों? अरे भैया, विशुद्धि का लगा एक का सिक्का भी करोड़ों का काम करता है। आप देखो, जिनालय में भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाएं होती हैं, ग्रंथों का रखने के लिए अलमारी बनती है, फर्श बनते हैं, लेकिन जिसकी जितनी विशुद्ध भावना होती है वो काम उतनी जल्दी उतना अच्छा होता है। और जहां भावनाएं अच्छी नहीं है वहां अरबों खरबों भी लग जाएं, काम पूरा नहीं होगा। देखते हैं ऐसा कि नहीं? ऐसा आप लोगों को देखने में आता कि नहीं? वो विशुद्धि का एक का सिक्का अमित भैया इस भाव से देना, भैया मंदिर पूरा बन जाए, मंदिर पूरा बन जाए। कर्नाटक की यात्रा हमने की है पंडित जी, हमने 225 मंदिरों के दर्शन किए और लगभग 50 मान स्तंभ। ये कुंदाद्री पर्वत के पहले एक अंदर क्षेत्र पड़ता है, फणिराज हेगड़े है, वो हमको लेके गया था। वहां 2री शताब्दी का मान स्तंभ है। ऐसा कहते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन मान स्तंभ वही है, ग्रेनाइट पत्थर का है। उस मंदिर की दीवारें 6 फीट चौड़ी हैं। कितनी? ग्रेनाइट पत्थर की। खास बात यह है कि वो 6 फीट की दीवार नहीं है चौड़ी, 6 फीट चौड़ी जाली है, और ग्रेनाइट के अंदर उसने जाली का काम किया। ऐसे प्राचीनतम मंदिर हमारे कर्नाटक में आज भी हैं। और जो जिनवाणी पढ़ रहे हो, ये सब इन कर्नाटक के लोगों की ही देन है। कैसे संजोया है, कैसे संवारा है। जब हम लोग बिहार में हैं, ये भरत भैया, इनका एक ग्रुप चलता है जैन मिलन। जैन मिलन अभी अध्यक्ष हो कि नहीं? ये उसके अध्यक्ष हैं। जिस भी गांव में साधु जाते हैं फोन कर देते हैं, जहां तक जा पाते हैं जाते हैं, वहां अपने बालक को, जो ग्रुप है, सभी साधुओं की सेवा में लगे रहते हैं। कर्नाटक में भी ये मत सोचना कि व्यवस्था नहीं है, व्यवस्थित आप रहो, सारी व्यवस्था है। भैया श्रीलाल, ये श्रीलाल क्षेत्र से आए हो भैया, बगल में बैठे, कितने सुंदर बड़े बड़े भगवान हैं। पंडित जी, प्राचीनता की रक्षा हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इंदौर हो चाहे कर्नाटक हो, प्राचीनता की रक्षा सब जगह हो रही है। बस मेरा श्रावकों से कहना है, आज से अपने अंदर एक गठान बांध लो। कोई हमसे कह रहा था ये कंचन बाग कुबेर नगरी है सही क्या? नहीं है, कुबेरों की नगरी नहीं है। तो जितने कुबेर हैं उनसे हमें कुछ चाहिए नहीं है। आप दोगे तो हम रखेंगे कहां, और दोगे तो हम लेंगे भी नहीं। मेरा यह कहना है, धन का व्यय करना सम्यक प्रकारेण, धन का अपव्यय मत करना। और भरत भाई, जिसकी संपत्ति होगी, न्याय नीति से अर्जित धन होगा, उसी का लग पाएगा, किसी और का नहीं लग पाएगा। बाकी कर्म का अपना अपना चेयोपसम है सबका, लेकिन जिसका न्याय नीति का नहीं होगा और संपत्ति होगी तो भी लग नहीं पाएगी। ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। एक दृष्टांत बता के आगे चलते हैं। बिरुल बाजार है, बैतूल के पास बिरुल बाजार, वहां के 10-15 परिवार पंडित जी, और उनकी भावना की हमको देव दर्शन मिलता रहे। यहां कली काल में लोग धर्म छोड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि मुझे देव दर्शन मिलता रहे। बोले महाराज जी, हम गांव के लोगों ने मिल करके जमीन खरीदी है और 4 दीवारें खड़ी करके लेंटर डलवा लिया है, इसके आगे हमारे पास कुछ नहीं। भरत भाई, एक व्यक्ति से कहा, राजदीप भैया, हमने उस व्यक्ति से हमने कहा, भैया सुनना, ये लोग बेचारे गरीब हैं,
अपनी तरफ से तुम मंदिर का शिखर बनवा दो। उस व्यक्ति की एक दिन की कमाई 5 लाख रुपए से कम नहीं है। वो सो के उठे, खाए पिए, फैक्ट्री नहीं जाए तो भी, छत्तीसगढ़ की बता रहे आपको हम, कितनी, एक दिन की कमाई दिन की, और 5 भाई हैं और 5 भाइयों की 5-5 अलग अलग है। शिखर बनना था पंडित जी, 1-2 लाख रुपए का शिखर बनेगा, छोटा सा शिखर बनना था। वो उन बच्चों को किनारे ले गया, कहता बेटा एक काम करो, हमारी तरफ से 11,000 लिख लो। वो बच्चे हमारे पास आए, बोले महाराज जी हमको चंदा नहीं करना है, हमको तो मंदिर बनवाना है। भरत, वहीं ये ब्रह्मचारी थे अपने संघ के, सारे ब्रह्मचारियों ने कहा हम मूर्ति और वेदी देंगे, एक ने कहा हम फर्श बनवाएंगे। और आगरा के एक बहुत नाम ही उसका, उन व्यक्ति का शिखर चंद है, बहुत धर्मात्मा व्यक्ति हैं, नाम क्या उनका, शिखर चंद। तो उनका नियम है शिखर बनवाने का, अब तक 100-108 शिखर का उनका नियम है, 60-70 बनवा चुके हैं। पंडित जी धर्मात्मा को देखो, उनको खबर करी, वो अपनी तरफ से लोग लेकर के गए, पंडित लेकर के गए, लेबर लेकर के गए, सामग्री खरीदी, और बोले भैया जो बिजली पानी का खर्चा आएगा वो आखिरी में आपको हम दे देंगे, अभी बिजली पानी की व्यवस्था बस आप करो। शिखर बना दिया, भगवान प्रतिष्ठित हो गए, आज वहां जिन दर्शन सबको मिल रहे। लेकिन वो जो व्यक्ति था जिसने 11,000 कहे थे, पंडित जी पानी को धन, उसने पट उद्घाटन की बोली ली 3 लाख रुपए की। पंच कल्याणक में केवल ज्ञान कल्याणक था, केवल कपड़ा हटाने के उसने, समोसरण से कपड़ा हटाने के उसने 3 लाख रुपए दिए। मैं देख रहा था, ओहो धन है संपत्ति नहीं है। अरे पंच कल्याणक में पात्र बनने का सौभाग्य किसको मिलता है, जिसकी संपत्ति होगी। राजदीप भाई कभी मौका मिले तो चूकना नहीं, इस पर्याय में तीर्थंकर का पंचकर्ण करा के ही चूकना। सब धरा रह जाएगा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और खाली हाथ आए थे, और हे जीव तू खाली हाथ ही जाएगा। धन की वृद्धि, आयु की वृद्धि हो जाए सो मेरे धन की वृद्धि हो जाए, ये अज्ञान भाव है। पंडित जी आजकल बुरा नहीं है, लेकिन जो है सो है। अप्रमेय सागर जी, सहज सागर जी, यहां अगर माइक पर अभी 5 करोड़ की घोषणा हो जाए तो साधुओं का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। अरे इतनी बोली, अरे तो तुमको मिला कितना, और तुमको मिलना ही नहीं है। सेठी जी हमारा कितना प्रतिशत चातुर्मास का, और वो षटखंडागम ग्रंथ का कितना प्रतिशत है? पंडित जी कितना प्रतिशत? पंडित जी कह रहे 100%। भैया एक बच्चे ने आलू का त्याग किया है, हमारा चातुर्मास सफल हो गया है। धन की व्यवस्था आप जानो, लेकिन धर्म की व्यवस्था तो हमारी हो गई। कल पंडित जी साहब से हमने निवेदन किया था, पंडित जी हमको पद्म पुराण सुनना है, कल आप लोग को होना था। कल अष्टमी थी तो गोमट सार जी नहीं हुआ। पंडित जी हमने तो 2-3 साल के प्रवचन मिल गए हमें तो। कितने? उसकी एक बहुत सुंदर बात लगी, जो श्री राम का जीव था 9 भव पूर्व, धनदत्त सामान्य व्यक्ति था, धन पर, स्त्री पर राग द्वेष से ग्रसित था, मोही था, पापी था, मिथ्या दृष्टि ही था कि नहीं? अब आगे चलते हैं। क्या नियोग बना, ना उसको कनक माला मिली, न भाई मिला, न शत्रु बचा, सब चले गए। इसके बाद एक ब्रह्मचारी का संबोधन मिला कि रात्रि भोजन मत करो। कितना सा? ये बीज, वो रात्रि भोजन का बीज बलभद्र श्री राम बन गए सिद्ध। बीज वही है ना, इतना सा बीज सार्थक भाई, जो तूने
आलू का त्याग किया, जब तक मैं हूं, इस पर्याय में मतलब मैं चले जाऊं, जब जब मैं इंदौर रहूंगा और जब तक मैं इंदौर में हूं तब तक का तुमने त्याग किया। सुनो, देखो आपको हम अंदर की बात बता रहे हैं। हम पढ़ रहे कि पंडित जी पढ़ रहे? पंडित जी हमको पढ़ा रहे। पंडित जी ये नहीं कहेंगे, पंडित जी कहते अपन चर्चा करते हैं, ये उनका विनय है। लेकिन देखो, पढ़ तो हम रहे, पढ़ते समय उपदान हमने किया, पढ़ाते समय पंडित जी ने भी उपदान किया कि जब तक मैं पढ़ाऊंगा सो पका केला नहीं खाऊंगा। केला खाने योग्य है कि नहीं? फिर भी त्याग किया कि नहीं? जो एक समय का त्याग है वो आपके मोक्ष मार्ग के द्वार खोलने वाला है। उस समय वो मिथ्या दृष्टि था, उसको रात्रि भोजन क्या होता है पता नहीं था, उसके बाद भी कई पर्याय तक मिथ्यात्व में रहा। पंडित जी रहा कि नहीं? फिर भी देखो, राम पूर्व भव में बन गए और आश्रम मिला। रात्रि भोजन का किसने प्रेरणा दी थी? सो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को भाई धक्का नहीं मारना, उनकी प्रेरणा से। और फिर बाद में गुरु मिले, वो मुनि बने, राम बन गए सो राम बन गए। और आप वहीं हो चार दीवाल में। अच्छा, इन माताओं से पूछते, माँ एफडी करवाई कभी? एक आध एफडी है आपके पास? नहीं है? है। उसकी मैच्योरिटी कब की है? हाँ, और किसी की है मैच्योरिटी कब की है? हम लेने नहीं आएंगे, आप घबराओ नहीं। मैच्योरिटी है कि उसकी नहीं, कब की? जब से कराई थी तब से, 5 साल की आज से। अब कितना समय बचा है? अगर आप सोचते हो 2.5 साल हो गया है, बस 2.5 साल और निकल जाए मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख रुपए तुम 2.5 साल गंवा रहे हो। धन की वृद्धि हो ना हो उससे कुछ नहीं भैया, धन की वृद्धि हो चलेगा, लेकिन धन की वृद्धि के पीछे आयु का क्षय मत करो।